एक बार ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। यात्रा के दौरान वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट एक गरीब बालक से हुई, जो अत्यंत विनम्र और धार्मिक स्वभाव का था। उस बालक ने अपने पास मौजूद एक सुगंधित पुष्पमाला ऋषि दुर्वासा को आदरपूर्वक भेंट की। यह माला साधारण नहीं थी, बल्कि इसमें दिव्य गुण थे। ऋषि दुर्वासा बालक के विनम्र स्वभाव और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यह माला अत्यंत शुभ है, इसे मैं किसी योग्य व्यक्ति को ही दूंगा। अपनी यात्रा के दौरान दुर्वासा ऋषि स्वर्ग की ओर गए। वहाँ उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई, जो ऐरावत हाथी पर सवार होकर गर्व से घूम रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, अतः यह माला उन्हें भेंट करना उचित होगा। ऋषि ने माला इंद्र को देते हुए कहा, यह माला दिव्य है और इसमें देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगी। इंद्र उस समय अपने वैभव और शक्ति के घमंड में चूर थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा के इस दिव्य उपहार को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने माला को अपनी सूंड से उतारकर जमीन पर फेंक दिया और उसे कुचल दिया। इस व्यवहार से दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे न केवल माला का, बल्कि उनके द्वारा मिले आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी का अपमान माना। क्रोध में भरे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारे अहंकार और असम्मान के कारण देवी लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। तुम अपने ऐश्वर्य, शक्ति और वैभव से वंचित हो जाओगे। स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। देवी लक्ष्मी स्वर्ग से चली गई और स्वर्ग का वैभव समाप्त हो गया। देवता अपनी शक्तियां खो बैठे और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भटकना पड़ा। घबराए हुए इंद्र और देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने समझाया कि यह सब उसके घमंड का परिणाम है। देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने और वैभव वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और स्वर्ग में वापस आई। इसके बाद स्वर्ग का वैभव लौट आया और असुरों का पराजय हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।